हरियाणा की सियासत में बड़े परिवर्तन के मंसूबे लेकर सड़क पर उतरे अभय चौटाला की परिवर्तन यात्रा को 17 दिन पूरे हो चुके हैं। सवाल ये उठता है कि 17 दिन में अभय सिंह चौटाला की यात्रा को क्या हासिल हुआ, यात्रा को कितना जन समर्थन मिला, यात्रा का कितना पॉलिटिकल इफेक्ट हुआ, यात्रा में कितनी संख्या में लोग शामिल हुए और यात्रा को कितना जन समर्थन मिला। सभी मोर्चों पर जब यात्रा का आकलन किया गया तो ये साफ तौर पर नजर आया कि अभय सिंह चौटाला की यात्रा अभी तक पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। चौटाला परिवार कहिए या देवीलाल परिवार कहिए, हरियाणा की सियासत में सबसे मजबूत परिवार माना जाता है। ये परिवार सड़क की पॉलिटिक्स करता है। इस परिवार के साथ लाखों की संख्या में वर्कर रहे हैं और सबसे बड़ी रैलियां और यात्रा करने में यह परिवार अव्वल रहा है। लेकिन अभय सिंह चौटाला की यात्रा में वो सारे के सारे पुराने पैमाने फेल हो गए हैं। यानी अभय सिंह चौटाला की यात्रा अजय सिंह चौटाला की यात्रा की एक पुरानी तस्वीर की बजाय एक छोटी सी लकीर साबित हुई है। अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा में न तो लोगों का हजूम नजर आया है, न ही इनेलो के वर्करों की भारी भीड़ नजर आई है, न ही स्वागत करने वाले लोगों का हजूम दिखा है और न ही पॉलिटिकल तौर पर लोग इसमें ज़्यादा संख्या में शामिल हुए हैं। अभय सिंह चौटाला की मैनेजमेंट भी इस यात्रा में पूरी तरह से बेनकाब हुई है। अभय सिंह चौटाला की यात्रा के आप इन वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको क्या नजर आएगा? इस वीडियो में आपको नजर आएगा कि अभय सिंह चौटाला की यात्रा में मुश्किल से 100 लोग शामिल हैं। यात्रा में ना जोश नजर आता है, यात्रा में ना जुनून नजर आता है, यात्रा में न लोगों की भारी संख्या नजर आती है और अभय सिंह चौटाला की बॉडी लैंग्वेज भी आपको घिसी पिटी नजर आती है। अभय सिंह चौटाला की यात्रा अभी 6.5 महीने और चलनी है। जब 17 दिन में अभय सिंह चौटाला की यात्रा का ये अंजाम हो चुका है तो बाकी 6 महीनों में क्या होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे अभय सिंह चौटाला की यात्रा को भी कई दौर से गुजरना है। अभी अभय चौटाला की यात्रा नूंह, पलवल और फरीदाबाद जिलों से गुजरी है। इन जिलों में पिछले 2019 के चुनाव में इनेलो को कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन इतिहास बताता है कि नूंह और पलवल जिलों में इनेलो कहिए या चौटाला परिवार कहिए, उनका बड़ा दबदबा रहा है और कई विधायक बनते आए हैं। ऐसे में इन जिलों में अभय चौटाला की यात्रा को बड़ा जन समर्थन मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन जैसा सोचा गया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और अभय चौटाला की यात्रा को गिने चुने लोग ही शामिल हुए। हालात ये हैं कि अभय चौटाला की यात्रा जिन गांव से गुजरी है उनमें से 80% गांव में मुश्किल से 10 से 20 लोग ही यात्रा के स्वागत के लिए आए। रोजाना एक गांव जरूर ऐसा होता है जिसमें 50 से लेकर 100 लोग उनकी यात्रा के स्वागत के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये संख्या इतनी नहीं है कि यात्रा को सफल करार दे दिया जाए। जब 80% गाँव में यात्रा को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यही है कि यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप और फेल साबित हो रही है। अभय सिंह चौटाला के लिए अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभय सिंह चौटाला को हर जिले के हिसाब से अलग माहौल मिलेगा, अलग फीडबैक मिलेगा, अलग लोग मिलेंगे, अलग सियासत मिलेगी। ऐसे में अभय सिंह चौटाला अगर अपनी गलतियों से सबक लेंगे, अगर अपनी यात्रा को मैनेजमेंट के तरीके से बेहतर करेंगे तो उनकी यात्रा अभी तक की दौर से भविष्य में जाकर बेटर साबित हो सकती है, बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकती है, हरियाणा की सियासत में हलचल मचा सकती है। लेकिन अभी तक का 17 दिन का दौर बता रहा है कि अभय सिंह चौटाला यात्रा पर जरूर निकल गए हैं, लेकिन यात्रा के मैनेजमेंट में उनकी टीम पूरी तरह से फेल साबित हुई है। हालात ये है कि न तो अभय सिंह चौटाला की यात्रा सोशल मीडिया पर नजर आती है, न ही अखबारों में नजर आती है और न ही टीवी चैनलों में नजर आती है। यानी अभय सिंह चौटाला की यात्रा को इग्नोर किया जा रहा है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, अभय चौटाला की यात्रा में उतनी संख्या में लोग शामिल नहीं हो रहे कि मीडिया उसे हाईलाइट करे, मीडिया उसे परिवर्तनकारी माने, मीडिया उसे उलटफेर करने वाली संख्या माने। दूसरा कारण है मीडिया को मैनेज नहीं किया जाना। अभय सिंह चौटाला एक बेहद खास मुहिम पर निकले हैं, सबसे निर्णायक यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा के लिए उन्हें मीडिया को मैनेज करना चाहिए था, लेकिन उनकी टीम ऐसा करने में फेल रही है। इसलिए अभय चौटाला की यात्रा को मीडिया में कोई जगह नहीं मिल रही। यानी अभय सिंह चौटाला के साथ में न तो जनता नजर आ रही है, न कैडर नजर आ रहा है और न ही लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभय सिंह चौटाला की यात्रा का 17 दिन का दौर पूरी तरह से फ्लॉप ही कहा जाएगा। अब देखने की बात यह है कि भविष्य में 6.5 महीने के दौरान अभय चौटाला अपनी यात्रा के इस बेरंग दौर को रंगीन बनाने के लिए
प्रभावशाली बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। अभय चौटाला की यात्रा की रोजाना की विश्लेषण के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।